बाणो महाशय कुचार जपु नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकान् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो। भक्तो भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरि जो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या मान के तुम पद रजमवा, तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान। इनके सकल मनोरथ हैं प्रभु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल के, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सुपर कर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अमरदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज के, श्री वृंदावन धाम के, श्री बांके बिहारी लाल के, श्री राधा वल्लभ लाल के, श्री गिरिराज जी महाराज के, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राधे। परमहंस वंशनी में भयो विभागी बानरो। मुरधर खंड निवास भूप सब आज्ञाकारी। राम नाम विश्वास भक्ति पद रज व्रत धारी। जगन्नाथ के द्वार दंडोतन प्रभु पे धायो। दई दास की दाद हुंडी कर फेर पठायो। सुरधुनी ओघ संसर्गते नाम बदल कुत्सित नरो। परमहंस वंशनी में भयो विभागी बानरो। भयो विभागी बानरो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभाग गोस्वामी इस छपे में परम भागवत परम रसिक श्री लाखा जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि जो उच्च कोटि के ज्ञानी त्यागी सन्यासी महापुरुष हुए उन्हीं के हिस्सेदार आप भी हुए।
जिस कोटि में श्री ऋषभदेव जी हुए, श्री दत्तात्रेय जी हुए, परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी हुए, उन्हीं के भागीदार आप हुए, उसी कोटि में आप हुए। ये स्थिति कैसे प्राप्त हुई? तो सिन्हावा जी हमारे उत्तर देते हैं कि दो चीज़ों में आपका अभूतपूर्व समर्पण था। पहला, श्री राम नाम में आपका विश्वास था। दूसरा, नित्य प्रति आप भक्तों के चरण रस से अपना अभिषेक करते थे, स्नान करते थे। और भक्तों की चरण रस कब मिलेगी? जब भक्त आएंगे, जब संत आएंगे। बिना संतों के चरण रस कैसे मिल जाएगी? इन दो चीजों ने इतना ऊपर उठा दिया कि साक्षात जगन्नाथ भगवान ने अपनी निज पालकी इनकी अगवानी करने के लिए भेजा। पूज्य महाराज जी श्रीमद राज जी महाराज कहते थे कि बहुत से लोग जगन्नाथपुरी की यात्रा की, बहुत बड़े बड़े आचार्यों ने, लेकिन पालकी किसी के लिए नहीं भेजी जगन्नाथ जी ने। जिन वैष्णव के आचार्यों का वर्णन है, जगद्गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज, जगद्गुरु श्री माधवाचार्य जी महाराज, जगद्गुरु श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज, जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, सभी गए जगन्नाथपुरी। लेकिन श्री जगन्नाथ जी ने किसी के लिए पालकी नहीं भेजी। पूरे भक्तमाल में दो महापुरुष हुए जिनको जगन्नाथ जी ने पालकी भेजी। एक सदन जी और दूसरे लाखा जी, इनका चरित्र आप स्मरण कर रहे हैं। केवल दो चीजें की, राम नाम में विश्वास और साधु सेवा, बस। विश्वास हो तो एक राम नाम काम कर लेगा, विश्वास नहीं तो भटक रहे हो। कल्याण का एक अंक निकला था आज से 50 वर्ष पहले, उसमें एक लेख छपा हुआ था। हरिद्वार में कोई ऐसा पर्व पड़ा जिसमें रात्रि में 2 बजे गंगा स्नान करने का बड़ा फल था। ठंडी का समय था, लाखों लोग इकट्ठे हुए हरिद्वार में। इतनी सर्दी, थर थर कांप, हिमालय के पास तो वही है। लेकिन सबको लग रहा था कि पर्व में स्नान करना, ठीक 2 बजे स्नान करना है। और जैसे 2 बजा, लाखों लोग गंगा जी में प्रवेश कर गए। और गंगा जी का जल बड़ा ठंडा, वहाँ हरिद्वार में बड़ा ठंडा हमारा। तो जब निकल के आए तो बिल्कुल हाथ पैर बिल्कुल लुंज, स्टैचू जैसे होता है। पराम्बा पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, महाराज देखो कितने कष्ट से लोग स्नान कर रहे हैं, अरे किसी को दर्शन दे दो महाराज। पराम्बा पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि इतने लोग कितने कष्ट से दर्शन कर रहे हैं, किसी को दर्शन दे दो आप चल करके। शंकर जी बोले एक भी स्नान नहीं कर रहा। तो कमाल की बात हो गई, पूरे के पूरे गीले कपड़े में बाहर खड़े कांप रहे हैं, आप कहते एक भी स्नान नहीं किया। बोले नहीं, एक भी नहीं किया, मैं कैसे दर्शन दूं? तुम्हें विश्वास नहीं, चलो मेरे साथ में। बोले चलो। आप तो स्नान करते हुए लोग दिखाई ही पड़ रहे हैं,
सब गीले कपड़े में ठंड से सिकुड़ रहे हैं। तो गंगा जी की थोड़ी सी दूरी पर, जैसे दीवार है इतनी दूरी पर, शंकर जी बोले देखो ये गड्ढा है ना, इस गड्ढे में मैं नीचे लेट जाता हूँ एक वृद्ध का रूप बना के, और तुम बाहरी मार्ग पर खड़े रहो, और जो भी गंगा स्नान करके, रास्ता यही सब निकलेंगे, जो भी आए उससे कहना कि मेरे पति देव गड्ढे में गिर पड़े हैं, भैया इनको निकाल दो। बोले एक तो कोई तैयार नहीं होगा निकालने को, 100 बिजी आदमी अपना इतना व्यस्त है, उसे क्या लेना, कोई मरे। लेकिन यदि कोई तैयार हो जाए तो तुम उससे कहना देखो भाई, तुमने यदि कोई पाप ना किया हो तो मेरे पति को स्पर्श करना, नहीं हाथ लगाते ही तुम जल जाओगे। बोले ठीक है। और शंकर जी तो लेट गए गड्ढे में एक बूढ़े का रूप बना करके, और पराम्बा पार्वती जी छोटा सा मार्ग था, पगडंडी मार्ग होते थे पहले, वहीं खड़े हो गए। हम लोग स्नान करके हर हर गंगे, हर हाथ में जल लिए, गीले कपड़े से जा रहे हैं। तो रात्रि में किसी नवयुवती को देख करके सबका ध्यान आकर्षित हो। बोले देवी कैसे खड़ी हो? तो बोले कि हमारा पति गड्ढे में गिर गया, भैया इसको निकाल लो। बोले चलो। अब जैसी पार्वती जी कहे कि यदि कोई पाप किया होगा तो अरे कहे तू जान, तेरा काम जाना चल दे। तो कोई भी व्यक्ति गड्ढे में जाके शंकर जी को स्पर्श करने को तैयार नहीं हुआ। 3 घंटे हो गए। एक 25 वर्ष का नवयुवक गंगा स्नान करके निकला था। उसके शरीर में केवल घुटनों तक एक वस्त्र था, बाकी शरीर खुला हुआ था। हाथ में गंगा जल का लोटा लिए, वो भी हर हर गंगे करते हुए निकला। पार्वती जी को देखते कहा बहन क्यों खड़ी हो? पार्वती जी ने वही शब्द रिपीट किए कि हमारे पतिदेव गड्ढे में गिर गए हैं, इनको निकालना है, आप निकाल लो। वो तुरंत तैयार हो गया, लोटा अलग रखा, बोले अभी जाता हूँ। तो पार्वती ने कहा कि देखो यदि तुम्हारे अंदर कोई पाप होगा तो पति को स्पर्श करते तुम जल जाओगे। ओ तेजी से बोला ए बहन चुप, ऐसी बात करती, देखिए ना मैं अभी गंगा स्नान करके आया हूँ। गंगे गंगे यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपी। 100 योजन दूर से कोई गंगा गंगा नाम ले ले तो पाप दूर हो जाते हैं, और मैं गंगा में स्नान करके आया हूँ, मेरे अंदर कोई पाप कूद गया। शंकर जी का जैसे हाथ पकड़ा, शंकर जी प्रकट बोले एक ने स्नान किया। विश्वास होए तो एक राम नाम काम करता है। कहीं नाम बारक, बालक माने एक बार, कहीं नाम बारक ते पी पावन, कहीं नाम बारक हो ही राम नमामि ते, हो ही राम नमामि ते। कई जगह गोस्वामी जी ने बारक शब्द का प्रयोग किया है। बारक माने एक बार। बारक नाम कहत जग जेऊ, बारक नाम कहत जग जेऊ, होत तरण तारण नर देव। एक बार नाम ले तो वो स्वयं तो भगवत धाम में चला जाता है, लाखों को भगवत धाम भेजने की सामर्थ्य उसमें आ जाती। तरण तारण
तो गोस्वामी जी कहते हैं, कल आपने श्रवण किया कि भाई जिसको जहाँ भरोसा करना हो करो, लेकिन मेरे लिए तो राम नाम कल्पवृक्ष है। राम में 2 अक्षर है, एक रा दूसरा माँ। गोस्वामी जी कहते हैं मेरे माई बाप है एक माँ एक पिता है, और मैं किसी माता पिता को नहीं जानता। राम नाम के 2 अक्षरों में राम मेरा पिता है और माँ मेरी माता है। मेरे तो माए बाप 2 अक्षर, हाँ मेरे तो माए बाप 2 अक्षर, हो शिशुअर ये दोनों अक्षर मेरे माँ बाप हैं। और तुम कौन हो? बोले मैं छोटा सा बच्चा हूँ। और बच्चे अपनी बात मनवाने के लिए रोते हैं हट करते हमको यही चाहिए यही चाहिए। ऐसे मैं अड़ जाता हूँ इनके पास कि ऐसा करना पड़ेगा आपको। अड़ नहीं अड़ो। किसी ने कहा कि आप मुँह देखी बात करो, ना 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 ना, आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं मुँह देखी बात कर रहा हूँ, तो भगवान शंकर की मैं सौगंध खाता हूँ। शंकर साखी जो राखी कहो कछु, तो जर जी है गरो, वो सब ये कहते हैं मैं जो राम नाम के बारे में करूँ इसमें थोड़ी भी बनावट हो तो जिस जीव से मैं कह रहा हूँ वो जल जाए। तो जल जी है गरो, या गल करके गिर जाए या उसमें आग लग जाए। इतना ही नहीं, कहते हैं मैं आशुतोष भगवान शंकर की साक्षी कह के कह रहा हूँ कि इसमें कुछ भी बनावट की बात नहीं, ऐसा ही है जैसा मैं कह रहा हूँ। पूर्णानंद सूरदास जी इस पंक्ति का अर्थ करते थे। वो कहते थे कि शंकर जी को साक्षी क्यों दिया और किसी को दे देते। शंकर जी को साक्षी दे रहे हैं, शंकर जी की सौगंध खा रहे हैं और दूसरे की क्यों नहीं। बोले देखो भाई आज भी ये नियम है कि कोर्ट में जब किसी को गवाही देना होता है ना तो उसके हाथ में गंगा जी पकड़ाई जाती है। बोलो कि गंगा जी की साक्षी में सत्य सत्य कहूँ आज भी, जबकि इतना भ्रष्टाचार है। और शंकर जी के सिर पर 24 घंटे गंगा जी रहती है अलग से गंगा जी लेने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए उनको साक्षी दी। किनके पास तो गंगा जी है, गंगा जी की उपस्थिति में मैं कह रहा हूँ मेरे तो शंकर साखी जो राखी कहो कछु, तो जर जी है गरो, अपनो भलो राम नाम नीते, तुलसी समझे परो, भरोसो जाने दूसरो सो करो, भरोसो जाने दूसरो सो करो।
ग्रंथ है वरवे रामायण। गोस्वामी ने 12 ग्रंथ लिखे, उसमें एक ग्रंथ का नाम है वरवे रामायण। उसमें गोस्वामी जी ने लिखा कि कितनी विडंबना की बात है, किन महापुरुषों के द्वारा हम राम नाम की इतनी महिमा सुनते हैं, लेकिन राम नाम लेते नहीं है, जपते नहीं है। कितनी विडंबना की बात है कि हम हजारों महापुरुषों से नाम महिमा सुनते हैं लेकिन लेते नहीं है। हम जो भी बात सुनते हैं दूसरे को बुला के, अरे राम नाम कितनी महिमा है, दूसरे को कहेंगे, दूसरा तीसरे को कहेगा, तीसरा चौथे, लेकिन कोई लेता नहीं। क्यों? तो उत्तर दिया गोस्वामी जी ने, क्यों नहीं? जब पता है कि नाम कितनी अपार महिमा है, एक नाम भगवत धाम पहुंचा सकता है आपको, फिर क्यों नहीं लेते हैं? तो इसका उत्तर गोस्वामी जी वरवे रामायण में देते हैं। एक ही एक सिखावत, एक ही जपत न आप, जपत न तुलसी राम नाम कर, बाधक पाप। हमारे हृदय में बैठा हुआ पाप नाम नहीं लेने देता। खूब प्रवचन होंगे लच्छेदार, नाम नहीं लेंगे ना, वो पाप कहते हैं नहीं नहीं नहीं। और एक और लिखा गोस्वामी जी ने उसी में, कहते जब व्यक्ति मरने लगता है तो सब लोग परिवार के लोग इकट्ठे हो जाते, उसे घेर करके बैठ जाते हैं और एक ही बात कहते, देखो भाई कोई चीज़ साथ में नहीं जाएगी, राम राम कहो, राम राम कहो। गोस्वामी जी लिखते हैं कि व्यक्ति की जब मृत्यु आती है तो पूरे रिश्तेदार परिवार के लोग आ जाएंगे और एक ही बात, देखो भाई कोई चीज़ साथ में नहीं जानी है, अब तुम राम राम कहो, राम राम कहो, राम राम। तो गोस्वामी जी व्यंग करते बोले, देखो ये जो व्यक्ति कह रहा है कि कोई चीज़ साथ में नहीं जाएगी, राम राम कहो राम, तो उसको पता है कि 10 साल के बाद मैं भी लेटूंगा, 5 साल के बाद मेरी भी स्थिति होगी, तो आज से राम राम क्यों नहीं कहता? वो मरने वाले के तो मुख से राम निकलते ही नहीं है, उसकी तो स्थिति, इंद्रियां कहीं जा रही हैं, मन चित्त कहीं जा रहा है। लेकिन जो कह रहा है आज उस लेटे हुए व्यक्ति से, उसका तो मन बुद्धि चित्त ठीक है, उसे पता है कि 5 साल के बाद 10 साल के बाद मैं भी ऐसा लेटूंगा, तो जिस राम नाम को साथ में जाना है अभी से क्यों ना ले लो। मरत कहत सब सब कहूँ, मरत कहत सब सुमिरहु राम, सुमिरहु तुलसी अब नहीं जपत, तुलसी अब नहीं समुझ परिणाम, समुझ परिणाम। कल्याण में एक लेख आया था कि 2 मित्र थे, दोनों गांव में रहते थे, उसमें से एक बम्बई चला गया और बम्बई जाने के बाद वहाँ धीरे 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 वो तो अरबपति हो गया। उसकी कई फैक्ट्रियाँ हो गई, हजारों लोग काम करने लग गए उसके अंडर में, कई मकान बना लिए। तो जो ये मित्र था एक गांव में रह गया, तो गांव में खेती किसानी करता, 100 बोरे 200 बोरे गेहूँ हो जाते हैं। तो 20-25 वर्ष के बाद उसको याद आई कि मेरा मित्र बम्बई गया है, भाई मेरे बचपन का मित्र, थोड़े बार मिला हूँ। तो बेचारे 10-20 बोरा गेहूँ बेच करके किराया इकट्ठा किया और यहाँ से बम्बई गया। मुंबई में पता लगाते लगाते जब मित्र के यहाँ गया तो उसका मित्र बड़ा खुश हुआ, बड़ी आलीशान कोठी, हजारों नौकर काम कर रहे हैं। तो बम्बई वाले मित्र ने कहा, कहो मित्र कैसे हो? बोले ठीक हूँ। तुमने क्या क्या किया? बोले भैया हमने तो बस
खेती किया और खेती में जो गेहूँ हो जाता उसी से जीवन निर्वाह। अरे बेकार कुछ भी। हमको देख, आज हजारों नौकर काम कर रहे हैं, सैकड़ों फैक्ट्रियाँ हैं, बम्बई में 100 मकान है मेरे। तू महामूर्ख, ये डंडा ले। बम्बई वाले मित्र एक डंडा दिया, बोले तेरे से ज़्यादा जो मूर्ख है डंडा दे देना। अब बेचारा सीधा साधा आदमी डंडा ले लिया उसने। 3-4 दिन रहा बम्बई में, फिर वापस आ गया। ठीक 10 वर्ष के बाद उसे पता चला कि बम्बई वाला मित्र हॉस्पिटल में भर्ती है और अंतिम समय। तो उसका अंदर का ममत्व मरा कि यार चलो इतने दिन साथ में रहे, अंतिम समय देखा हूँ। तो बेचारे ने किसी भी तरह से व्यवस्था की और बम्बई पहुँचा। वहाँ जाके हॉस्पिटल में पहुँचा, देखा पूरी मशीनें लगी हुई हैं। अरे तो मित्र को देखते उसने सारे पास में बुलाया, बचपन का मित्र था। उसने मुँह से मशीन हटा के पूछा, कहो भाई कब आए? बोले अभी आए। तो गांव वाले मित्र ने कहा क्यों भैया जा रहे हो? बोले हाँ भैया अब तो जा रहे हैं, अंतिम समय आ गया। तो भैया ये जितनी फैक्ट्रियां हैं, इतने नौकर हैं, इतनी संपत्ति है, ये सब साथ में लेके जाओगे? तो उसको हंसी आ, ऐसे हंसी, बोले कितना मूर्ख है, इस साथ में कुछ नहीं जाता। यहाँ की चीज़ कोई साथ में नहीं जाती, न यहाँ का धन, न यहाँ की वस्तु, न यहाँ के रिश्ते। उसने थैले से डंडा निकाला, बोले लो। बोले क्या? तुमने कहा था कि तुमसे जो मूर्ख मिले उसको दे लो। तुमसे मूर्ख कौन होगा? जो चीज़ जानी नहीं है उसमें पूरा जीवन लगा दिया। ये लो डंडा। ओहो, उसको चेत हुआ वास्तव मैंने कितनी बड़ी गलती की। बोले अब भी नाम ले ले, और अंत समय राम कहा उस चला गया। एक ही एक सिखावत जपतु न आप, तुलसी राम नाम कर बाधक पाप। राम एक तापस तिय तारी, राम एक तापस तिय तारी। नाम कोटि खल कुमत सुधारी। राम ने एक तपस्वी गौतम ऋषि की पत्नी का उद्धार किया। ऐसा आप लोग रामायण में सुनते हो। एक शब्द लिखा, एक, और नाम ने करोड़ों खलों को अपने धाम भेज दिया। कोटि खल, एक जगह एक है, एक जगह करोड़ है। और भेज, राम ने तो भेज दिया, ये तो भेज दिया, भेज रहे हैं और भेजेंगे। ऋषि हित राम सुकेत सुत की, सहित सेन सुत कीन विवाह की। विश्वामित्र जी के हित के लिए भगवान राम ने ताड़का को मारा और मरी स्वभाव और उसकी सेना को समाप्त किया। यही तो किया राम जी ने। लेकिन नाम ने क्या किया? सहित दोष दुख दास दुरासा, सहित दोष दुख दास दुरासा।
और दोष और दुराशा, ये 3 चीज कष्ट देती जीव को। और ये तीनों चीजें नाम का उदय होती समाप्त हो जाती हैं। जले नाम जिम रवि निशिनासा, जैसे सूर्योदय के होने से अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे आपके हृदय प्रांगण में आपकी जीवा में नाम आया और 3 चीज दोष दुख और दुराशा समाप्त हो जाएंगे। भंजो राम आप भय चापू, राम जी ने क्या किया, जनकपुर में एक धनुष तोड़ा, लेकिन नाम ने क्या किया, भव भय भंजो नाम प्रतापू। भव रूपी धनुष, भव का जो भय है, उस भय रूपी धनुष को नाम तोड़ रहे हैं और तोड़ेंगे। दंडक बन प्रभु कीन है सुभावन, श्री राम ने एक दंडक वन को पवित्र किया। हमारा मन ही दंडक वन है, तो राम जी ने एक दंडक वन को, दंडक वन में पशु पक्षी नहीं थे, पौधे नहीं थे, सूखा था, रेगिस्तान था। हमारा मन भी रेगिस्तान है, सूखा है। राम जी के चरण पड़े तो वहां हरियाली हुई। तो एक बार राम जी ने दंडक वन को पवित्र किया, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। लेकिन नाम ने क्या किया, जन मन अमित नाम किए पावन, नाम ने जिसकी कोई संख्या नहीं है, अमित, अरबों नहीं, अमित लोगों के मन को पवित्र कर दिया। महान महान घोर महापापी आज भगवान के धाम में रह गए। पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खलतारे घना, आभीर यवन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे, कही नाम मुबारक ते पावन, हो ही राम नमामि। दंडक वन प्रभु कीन है सुभावन, हाँ जन मन अमित नाम किए पावन। राम जी ने अवतार लिया, राक्षसों को मारा, राक्षसों के समूहों का नष्ट किया, ऐसा गोस्वामी लिखते हैं। लेकिन नाम ने जीव के अंतःकरण में जितने कालुष्य है सबको नष्ट कर दिया। निश्चरणी करु दले रघुनंदन, निश्चरणी कर नाम सकल कली कलो से निकंदन। कली के जितने कलुषता है सबको नाम का उदय हुआ, सब नष्ट हुए। भगवान ने विशेष कृपा पात्रों पर कृपा की। सबरी गीढ़ सुसेवकनी, सुसेवक थे, सुगत दीन रघुनाथ। अवतार काल में विशेष सबरी के ऊपर कृपा की, गीत के ऊपर कृपा की, लेकिन वो सुसेवक थे। लेकिन नाम उधारे अमित खल, लोगों को, दुष्ट लोगों के, दुष्ट गति लोगों को, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, असंख्य लोगों को
वेद विदित गुणगात। गोस्वामी कहते मैं नहीं कह रहा हूँ, वेदों में वर्णन किया गया है। अमित असंख्य लोगों को नाम ने जो खल थे, दुष्ट थे, उन्हें भगवान के धाम में भेज दिया। तो श्री लाखा जी के जीवन में दो चीज़ें थीं, एक नाम का विश्वास और दूसरा संतों की सेवा। संत चरण रस का उन्हें रस मिल गया था। मन को जब तक रस नहीं मिलेगा ना, तब तक सिद्धांत की बातों से मानने वाला नहीं है, ज्ञान की बातों से मानने वाला नहीं है, पढ़ाई लिखाई शिक्षा से मानने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता, कितने पढ़े लिखे लोग दिन भर घूस खाते हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे हुए अमर्यादित काम करते हैं, क्यों करें? अगर पढ़े लिखे लोगों में विवेक जागृत हुआ तो क्यों करेंगे? नहीं है। मन केवल ज्ञान से नहीं मानेगा, मन को रस चाहिए, रस। इन लोगों को रस मिला, नाम में इन्होंने रस लिया है, संत सेवा में रस लिया है। सिस्टम से काम नहीं चलेगा कि आपने 10-50 हज़ार खर्च कर दिया संत सेवा, कुछ नहीं है। रस आ रहे नहीं कि आपको रस आएगा तब काम चलेगा। इस तरह से केवल आपने नियम कर लिया उससे काम नहीं चलेगा कि हमने 50 माला जप ली, रस आया कि नहीं आया, एक सवाल। और रस कब आएगा? गोस्वामी ने एक पंक्ति लिखी बड़ी प्यारी, सकल कामनाहीन जे, सकल कामनाहीन जे, राम भगत रसलीन, राम भगत रसलीन। जय भगवान की सेवा हो, चाहे नाम का जप हो, जब तक कामना है तब तक रस नहीं आएगा। आप जो कुछ करते हैं कामनाएं खींच लेती, भगवान के पास वो चीज़ पहुंचती नहीं। जैसे गंगा जी में आप नहरें निकाल लो, गंगा जी की धारा तेज आ रही है, उसमें आप बगल से इधर से नहर निकाल, इधर से नहर, इधर से नहर, आगे क्या होगा? मगर गंगा जी की धारा सूख जाएगी, नहरों से सब पानी चला जाएगा। ऐसे मन की धारा जो ठाकुर जी तक जानी है, उसमें कामनाएं रूपी जो नहरें निकल जाती ना, तो कोई बात ठाकुर जी के पास पहुंचती नहीं है, इसलिए रस नहीं आता है। तो लाखा जी की विशेषता यह है कि इन्हें नाम में रस आ गया और संत सेवा में रस आ गया। भक्तमाल के टीकाकार परिचय देते हैं श्री लाखा जी का। ये तो विक गए लाखा जी के ऊपर। लाखा नाम भक्तवा को, लाखा नाम भक्तवा, बानरो बखान कियो, लाखा नाम कथे जग डूम जासो, मेरो सिर मोर है। मेरो सिर मोर है, मेरो सिर मोर है, मेरो सिर कहे जग डूम जासो, मेरो सिर मोर है। गोस्वामी नावाजी ने मूल छप्पे में बानर वर्षी कह करके जिनका वर्णन किया है, उन्हीं भक्त जी का नाम श्री लाखा जी है।
संसार के लोग जिन्हें डोम कहते हैं, डोम राजस्थान में एक कथक जाति है जो नृत्य आदि करके अपना जीवन निर्वाह करती है। राजस्थान में डोम शब्द उनको प्रयोग किया जाता है जो नृत्य आदि करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। कथक जाति होती है। इसी वंश में उत्पन्न हुए, इसको वानर वंश भी कहते हैं। श्री लाखाजी महाराज तो भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी कहते हैं कि मैंने जो लाखाजी की रहनी देखी, इनकी जो भक्ति देखी, तो मेरे ये सिर के मुकुट हैं, मेरे सिरमौर हैं, यानी एक मेरे परम माननीय है, आदरणीय है। क्या रहनी देखी आपने इनकी। आगे की पंक्ति बड़ी जोरदार है। करे साधु सेवा बहुपात डार मेवा, संत जीवत अनंत सुख पावे कौर कौर ने, संत जीवत अनंत सुख कौर है। संत सेवा करते लाखाजी कहते इतनी भाव से सेवा करते, उस समय की जो सर्वोत्कृष्ट वस्तुएं होती वो संतों को भोजन करने के लिए मंगवाते थे। बहुपात डार मेवा, मेवा का तात्पर्य मूल्यवान वस्तुओं के द्वारा सेवा करते। और जब संतों की पंक्ति विराजमान होती तो उनके दर्शन से आपका रोम रोम खिल जाता है। कितने सुखी होते। प्रियादास जी ने शब्द दिया, अनंत सुख पा गए। एक एक ग्रास उनके मुख के अंदर जाता और लाखाजी एक एक ग्रास में अनंत सुख की प्राप्ति होती है। अब भाई जी ने लिखा है कि संत महासुख की खान है। क्या लिखा है? सुख की नहीं, महासुख की खान। खान जहां से हीरे निकलते, खान जहां से सोना निकलता है। सुख की नहीं, महासुख की खान है। ये क्यों लिखते हैं? ये देखो, इनको सुख मिल रहा है। संत के एक एक ग्रास पाने में लाखाजी को अनंत सुख की प्राप्ति हो रही। संत महा सुख खानी हे हरि, संत महा सुख खानी हे हरि। पर हरि सकल कामना जग की, पर हरि सकल राम चरण रति मानी हे हरि। हाँ संत महा सुख खानी हे हरि। मधुर सदा हित कर प्रिय साचे, मधुर सदा
विगत काम मद मोह लोभ नहीं, सुख दुख सम कर जानी है हरि। हाँ संत महासुख खानी है हरि। राम नाम पीयूष पान रत, राम नाम मानद परम अमानी है हरि। हाँ संत महासुख खानी है हरि। पतितन को हरि लोक पठावन, पतितन को हरि लोक पठावन। जग आवत अस ज्ञानी है हरि। हाँ संत महा सुख खानी है हरि। अनंत सुख की प्राप्ति लाखा जी को होती। और इस संत सेवा से ठाकुर जी कैसे अनुग्रह कृपा करेंगे, एक कथा आप कल सुनेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को ही विराम। जय जय हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजने, हरि भजने का मौका है। ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजने, हरि भजने का मौका है। नमो नमो श्री भक्त सुमान, जाके सुनत महात्म नासत। हाँ उर्झल कतुरा धनला, गदगद स्वर पुलकित अंगनी। हाँ लोचन बरसत हसुअन जाल, उतर जा तो अभिमान व्याल विष। हाँ लेत जीवाय सुरस तिनिका, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। हाँ लेत शीघ्र
छाल तजत कुसंग लेत सत्संगति जय 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 भाग जगत को अद्भुत भाग हाँ नमो नमो श्री भक्त सुमान निशिवासर सोवत अनुजागत हाँ रोम रोम हुए करत निहाल श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय जय जय प्रगति जीवन रसिक रसा नमो नमो श्री भक्त सुमान सीताराम सीताराम सीताराम